तो ये देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी एकदम कंसंट्रेट से देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व y इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है। तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे सॉल्वेबल फॉर y। ये जो है इक्वेशन है, तो ये देख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स पी का टर्म में है, देख सकते हैं इसी फॉर्म में है। तो ये क्या है, सॉल्वेबल फॉर y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स पी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे x से 1 को और फिर p को x से, तो पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। अब देखिए इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लीजिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अब एक चीज और, क्वेश्चन में क्या है कि p का वैल्यू आपको दिया रहेगा dy बाई डी एक्स, या फिर आपको खुद ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो p का वैल्यू क्या होता है dy बाई डी एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा देखिए। तो dy बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे 1 देंगे और px। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि p को कांस्टेंट ले लेते हैं और x का डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसा हम भी कर चुके हैं। x को जो है हम 1 ले लेते हैं, सॉरी x का डिफरेंशिएट कर देते थे कॉपी में, और p को जो है कांस्टेंट ले लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि u इंटू भी में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि जब d u इंटू भी रहता था, क्लास 12 में हम लोग पढ़े हैं, जब डी यू इंटू भी रहता था, इसका जब u इंटू भी का जब डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या करते थे, u को छोड़ते थे, डी भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस भी को छोड़ते थे u का डिफ्रेंसिएशन डी यू बाई डी एक्स। तो यही रूल को हम यूज करेंगे और px को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, p को छोड़ेंगे x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो इंटू में 1 प्लस, आप क्या करेंगे x को छोड़ेंगे तो x प्लस, सॉरी x को छोड़ेंगे तो p का डिफ्रेंशिएशन dp बाई dx। अब यहाँ पे फिर क्या सोच लेते हैं स्टूडेंट लोग कि ये जो है AP स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे p दिख रहा होगा आपको, ये कांस्टेंट नहीं है, ये dy बाई dx है p। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a को कांस्टेंट रखेंगे और p स्क्वायर का यानी कि इसका हो जाएगा 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया हम कि p को क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं p, या फिर p को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम p लिखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस x डी पी बाई डी एक्स प्लस 2ap dp बाई dx। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि p और p जो है सेम। तो अगर जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि हम यहीं से डायरेक्ट p को p से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि 1 को इधर ले आएंगे, -1 इज इक्वल टू x dp बाई डी एक्स प्लस 2ap dp बाई डी एक्स। अब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से कि कॉमन कैसे लिया जाता है, यानी कि अगर सेम वेरिएबल मिल जाए, सेम टर्म मिल जाए तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि dp बाई dx और dp बाई dx सेम है, तो क्या हम कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं इजिली। तब क्या करेंगे, -1 को रहने देंगे, यहाँ पे x प्लस 2ap dp बाई dx, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस टर्म को सिर्फ यहाँ इसको यहीं पे रखेंगे और इस टर्म को नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस 2ap इज इक्वल टू dp बाई dx। अब यहाँ से थोड़ा ओल झोल लग रहा हो, अब क्या होगा, तो अब इसको क्या करेंगे, हम
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो अभी आ नहीं सकता है, तो क्या करेंगे हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब ऑन रेसिप्रोकल वी गेट क्या मिलता है, ये देखिए जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये ऊपर चल जाएगा x प्लस 2AP इज इक्वल टू dx बाई डी। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या इस टर्म को उधर नहीं ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो बस सिंपली उसी तरह करना है, dx बाई डी इज यहीं पे, इसको यहीं पे रखे हैं और इसको उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्योंकि दोनों टर्म के बाहर माइनस है तो जब उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस 2AP इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे और कुछ हम कर सकते हैं। अब क्या हम लोग पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि अगर कोई भी फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहता था तो इसको क्या बोलते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यही फॉर्म, इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन को लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो dx बाई डी पी प्लस x को यहीं रहने देते हैं इज इक्वल टू माइनस 2e। क्या ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, p के प्लेस पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो यहां से क्या p का वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है और q इज इक्वल टू क्या है माइनस 2AP। ठीक है, अब यहां से क्या निकालते थे हम लोग, जब यहाँ पे लिखना है कि दिस इक्वेशन इज इन लीनियर फॉर्म सो वी कैन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि इट इज इन लीनियर फॉर्म, अगर ये लीनियर फॉर्म है तो अब यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt। ये जो है p, अब p जो है यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा ना, p रूल के हिसाब से p है लेकिन p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर 1 है तो 1 बाहर जब करेंगे और ऐसा चलिए कर ही देते हैं, इज इक्वल टू dp। अब dp का क्या होता है इंटीग्रेशन p, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जब इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता था x, तो यहाँ पे p है तो p, तो e तो रहने देंगे ना, तो इज इक्वल टू e टू द पावर p, यानी कि ये मेरा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब क्या होता है, इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं अगर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखते हैं कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर में बताते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है, और यहां पे हो जाएगा आपका dp। तो ये फॉर्म, इस फॉर्म से हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जब हो गया तो यहाँ पे हम q का वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस 2AP, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है e टू द पावर p। तो यहाँ ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइनली जो है आंसर हम लोग को मिलने वाला होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है e टू द पावर p इंटू x इज इक्वल टू q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू अभी जस्ट हमने माइनस 2AP था ना, माइनस 2AP यहाँ पे मिट गया है, यहाँ पे माइनस q का वैल्यू क्या था माइनस 2AP, तो यहाँ पे माइनस 2AP
इंटू ई टू द पावर पी डी पी। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से फिर स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं क्योंकि आ जाता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इसलिए माइंड काम नहीं करने लगता। तो ये भी आप लोग को इजी मेथड बता देते हैं ताकि आप लोग इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ई टू द पावर पी रहने देंगे इंटू एक्स। अब ये माइनस को बाहर आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2AP, सॉरी 2 को भी आप बाहर कर सकते हैं, a को भी बाहर कर सकते हैं। तो 2a क्योंकि कांस्टेंट है बाहर कर दिए, तो यहाँ पे बच गया p इंटू ई टू द पावर पी डी पी। अब रूल क्या कहता है कि अगर p यानी x इंटू ई टू द पावर x, अगर कोई दो फंक्शन अगर एक साथ हो x का, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सॉल्व होगा। तो क्या कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए एक रूल आप लोग पढ़े होंगे, आई लेट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उस टर्म को पहले छोड़ते हैं जो टर्म का पहला वर्ड आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा टर्म है, एल्जेब्रिक, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक ये है, एक्सपोनेंशियल ये है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक यानी कि p, और सेकेंड में कौन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल यानी कि e टू द पावर p। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हम किसको छोड़ेंगे, p को छोड़ेंगे और e का पावर p का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेम यही मेथड रूल यूज करेंगे। तो e टू द पावर p इंटू एक्स इज इक्वल टू -2a बाहर रखेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे और क्या करेंगे, अब देखिए p को छोड़िए, e का पावर, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा तभी याद होगा। ए टू द पावर पी डी पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये p का डिफ्रेंसिएशन dp बाई dp, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन फिर से e टू द पावर p dp, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरे होल का इंटीग्रेशन यानी कि ये पूरे होल का dp, और बाहर से ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, e टू द पावर p इंटू एक्स इज इक्वल टू -2a। अब यहाँ पे p e टू द पावर p का इंटीग्रेशन कुछ भी रहता है, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। तो यहाँ पे e टू द पावर p है और dp है, सेम है। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे p बचा हुआ है और ये हो जाएगा आपका e टू द पावर p, यानी कि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू e टू द पावर p माइनस dp का डिफरेंशिएशन, dp जब dx बाई dx रहता था तो इसका इंटीग्रेशन 1 होता था। तो यहाँ पे dp बाई dp है तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो सिंपली 1। अब यहाँ से फिर देखिए जब ये 1 हुआ और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर p का p होगा। अब फिर से यहाँ तो इंटीग्रेशन है, मान लीजिए हम मानते हैं कि e टू द पावर p का इंटीग्रेशन फिर से वही होगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ना। तो e टू द पावर p dp का इंटीग्रेशन e टू द पावर p, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर p dp, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए आप। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, e टू द पावर p इंटू एक्स -2a, यहाँ देखिए p इंटू ई टू द पावर p और ये माइनस, और फिर से e टू द पावर p dp का इंटीग्रेशन e टू द पावर p, तो माइनस e टू द पावर p। अब यहाँ पे आप प्लस c दे सकते हैं, क्यों c दे सकते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि e टू द पावर p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2a है और यहाँ से e टू द पावर p और e टू द पावर p दोनों सेम है जब, तो कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि -2a यहाँ पे e टू द पावर p, यहाँ आपका बच जाएगा p -1, ठीक है। अब यहाँ से प्लस c आपका बचा हुआ है। अब देख सकते हैं कि e टू द पावर p और e टू द पावर सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा, भूल जाइएगा। तब क्या करना, अभी कैंसिल नहीं कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है, ये गलतियां मुझसे भी हुई है। तो क्या करेंगे, e टू द पावर p अभी आप रहने दीजिए, आप इसको नीचे ले आइए तो कभी गलती नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -2a इंटू ई टू द पावर p -1 बाई ई टू द पावर p प्लस c बाई ई टू द पावर p। अब देखिए ये आया ना, अगर हम यहीं से इसको कट कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। हाँ, ये दोनों कॉमन इसके बाहर रहता तब हम कट कर सकते हैं, ये तो अलग अलग टर्म है ना। अब क्या करेंगे,
x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर p, अब कट कर सकते हैं आप, तो माइनस 2a p माइनस 1 प्लस, अब ये e टू द पावर p ऊपर जाता है क्या हो जाता है, c इंटू e टू द पावर माइनस p। अरे कुछ भी वैल्यू रहे 1/x रहता है तो ऊपर जाता है क्या होता है, x टू द पावर माइनस 1, तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनली आंसर आने वाला है हम लोग का x इज इक्वल टू माइनस 2ap माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2a प्लस c e टू द पावर माइनस p। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2ap प्लस c e टू द पावर माइनस p। इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए क्योंकि इक्वेशन 2 ले चुके थे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 क्या बोले, अब ये ओ यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस ही रहने दीजिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3 है, तो द पी एलिमिनांट यहाँ पे लिखना है कि द पी एलिमिनांट of equation 1 and 3 will give the क्या required solution, give the required solution। तो फाइनली फ्रेंड ये देख सकते हैं कि आपका आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अगर आप 1 से 2 बार बना लीजिएगा तो आप एग्जाम में आराम से 10 नंबर ले सकते हैं। काफी इजी है, बस 1 से 2 फॉर्मूला आप याद रखिए और 2 से 3 स्टेप में तो बन ही जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।